दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। देखिए, कल हम लोग जो है लोदी वंश यानी सिकंदर लोदी के बारे में पढ़े थे। आज हमें सिकंदर लोदी के बाद जो शासक आता है उसके बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो सिकंदर लोदी था उसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में हो गई थी। यानी जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी था, जो इसकी मृत्यु हो गई थी 21 नवंबर 1517 ईस्वी में। अब देखिए, जो सिकंदर लोदी था इसके बाद जो है लोदी वंश का जो शासक आता है वो इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी जो था ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। अब देखिए, अगला जो शासक होता है वो होता है इब्राहिम लोदी। यानी जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो था ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। देखिए, अब ये जो है बर्बाद हुआ, यानी इसकी जो है सत्ता कैसे खत्म हुई, थोड़ा इसमें कई लोगों की भूमिका थी। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसकी जो सत्ता खत्म हुई इसमें इसके चाचा भतीजा थे उनका भी हाथ था, और राणा सांगा का भी था, बाबर का भी था। यानी जो इसकी हत्या की थी तो बाबर ने की थी, बाबर ने किया था। अब देखिए, अब यहां हम समझते हैं। देखिए, जो इब्राहिम लोदी था ये समझ लीजिए दिल्ली, यानी दिल्ली, यहां जो है लोदी वंश, यानी लोदी वंश का जो संस्थापक था, यानी जो लोदी वंश का इस टाइम जो राजा था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी यानी इस गद्दे पर जो इब्राहिम लोदी बैठा, तो दिल्ली के करीब में एक क्षेत्र पड़ता है, एक एरिया राजस्थान। राजस्थान, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। दिल्ली से करीबी में पड़ता है राजस्थान। जो राजस्थान का शासक था राणा सांगा। और जो है दिल्ली के करीब से ही पंजाब का एरिया पड़ता है, पंजाब। इस पंजाब का जो सूबेदार था, दो लोग थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। अब थोड़ा आप लोग इस फिगर को समझिए। देखिए, सिकंदर लोदी था जो, यह 21 नवंबर 1517 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो वहां की गद्दी पर बैठा उसका पुत्र इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा तो इब्राहिम लोदी जो था, यानी लोदी वंश का जो अंतिम ये शासक था, ये गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद इसके, यानी दिल्ली से कुछ दूरी पर राजस्थान का क्षेत्र था। उस समय राजस्थान का क्षेत्र का जो शासक था राणा सांगा था, और दिल्ली से करीब में था ये पंजाब। पंजाब जो था लोदी वंश में, अर्थात माने इसी के एरिया में आ रहा था, यानी लोदी वंश के साम्राज्य माने जो वहां तक इसका क्षेत्र था। तो इस पंजाब का जो है दो लोग सूबेदार थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। ये दोनों जो है इब्राहिम लोदी के चाचा भतीजा थे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, दिल्ली, जो दिल्ली है, दिल्ली पर यानी दिल्ली के गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और दिल्ली ही, यानी इस लोदी वंश में जो इसके क्षेत्र में आता है पंजाब, इस पंजाब का सूबेदार जो था आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी था।
ये दोनों जो थे इब्राहिम लोदी के चाचा भतीजा थे। और दिल्ली से कुछ दूर पर जो राजस्थान क्षेत्र था, ये लोदी वंश से क्या थोड़ा माने इस साम्राज्य से हटकर था, वहां का शासक था राणा सांगा। ये समझ लीजिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि पड़ोसी इसका शासक था। अब देखिए अब क्या हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ जो है विद्रोह होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आलम खान और दौलत खान के बारे में ही जान लीजिए। ये इब्राहिम लोदी के चाचा भतीजा थे, लेकिन ये दोनों लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, अर्थात इब्राहिम लोदी से ये दोनों लोग बहुत खुश नहीं थे। लेकिन ये बात जो इब्राहिम लोदी को नहीं पता था। कहने का मतलब अंदर से इन दोनों को क्या है, इनसे एक प्रकार से समझ लिए नफरत थी, लेकिन ये बतिया इनको नहीं पता था। और यहाँ का जो पड़ोसी राजस्थान वाला क्षेत्र था, वहां का जो शासक था राणा सांगा था 1518 ईस्वी में। अब देखिए 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। वो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, और राणा सांगा के बीच। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हिंदी नहीं है, इतिहास में है, तो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकती है कहीं। अब देखिए 1518 ईस्वी में जो इब्राहिम लोदी था उसका युद्ध, यानी अपने पड़ोसी के, यानी जो राजस्थान के क्षेत्र का जो शासक था राणा सांगा, इससे क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है विजय प्राप्त करता है राणा सांगा ही जीतता है। ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में यही जीतता है, यानी जीत इसी की होती है। और इस युद्ध का जो नाम था, अर्थात हम कह सकते उसे कहा जाता था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध। अब देखिए 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो विजय प्राप्त किया, अर्थात कहने का मतलब जो जीत हुई, यानी वो जीत हुई किसकी, राणा सांगा की। तो इस युद्ध को हम खतौली का युद्ध के नाम से जानते हैं, खतौली के युद्ध के। अब देखिए जब यहां से इन दोनों में लड़ाई हुई, तो अक्सर जो पीछे का इतिहास में आप लोग जितने शासक पढ़े, सभी लोग क्या धन दौलत के लिए ही लड़े थे। तो राणा सांगा इसमें क्या हुआ, विजय प्राप्त किया था। कहने का मतलब इसकी मृत्यु नहीं किया था, माने पराजित हुआ था। ये नहीं कि मर गया, यहीं पर मरा नहीं था। ये खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो था राणा सांगा से पराजित हो गया। अब यहां से जो इसे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। मैंने कहने का मतलब ये जो राणा सांगा था, इसे बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं मिला, यानी धन दौलत बहुत अधिक नहीं मिला। तो ये बहुत खुश नहीं था। जैसे देखिए ये उम्मीद लगाया था, बात समझिए, उम्मीद लगाया था, उससे इसकी लड़ाई हुई, लड़ाई में जीता भी और बहुत अधिक लाभ भी नहीं हुआ। तो अंदर से टूट चुका था। कहने का मतलब अंदर से दुखी था। अब दुखी था तो इसके मन में वही चल रहा था कि हमें जो है यहाँ इब्राहिम लोदी की धन संपत्ति साम्राज्य क्या है, मिला जाए। और देखिए, और इसके जो चाचा भतीजा थे आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, ये भी खुश नहीं थे। चाचा भतीजा ये भी खुश नहीं थे और पड़ोसी वाले ये भी खुश नहीं थे। अर्थात इन सभी लोग के अंदर क्या था, इसके प्रति एक प्रकार से समझिए नफरत थी। मान लीजिए इब्राहिम लोदी की जो है इसके साथ लड़ाई हुई राणा सांगा के, तो यहाँ इसकी कमी तो ये जान गया। मान लीजिए तो जान गया कि तो हमारा दुश्मन है, ये हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन ये दोनों जो थे, इनके बारे में इसे माने उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के अंदर भी हमारे प्रति क्या है, एक से जो छल है, कपट है। अब देखिए, अब यहां से जो है इसी समय जो है भारत के बाहर अफगानिस्तान फरगाना में घटना घटित होती है। देखिए अब थोड़ा इसके बाहर आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसे बर्बाद करने में देखिए कई लोगों का हाथ था। अब देखिए अफगानिस्तान में, इधर लिख दें, यहां देखिए
यानी भारत के बाहर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। जो भारत के बाहर अफगानिस्तान में घटना घट रही थी, तो वहां का एक क्षेत्र था, माने एक एरिया था फरगाना। फरगाना, जो फरगाना का यानी इस एरिया का जो शासक था, यानी यहां का जो शासक था बाबर था। बाबर यानी फरगाना का जो छोटा सा एक एरिया था, वहां का शासक क्या था? फरगाना का जो माने छोटा सा जो एरिया था, उस एरिया का जो शासक था बाबर था। देखिए, बाबर को एक शहर बहुत पसंद था। कहने का मतलब एक एरिया था वो बहुत पसंद था। उस एरिया का नाम था काबुल। कहने का मतलब एक शहर था काबुल। काबुल स्थान का नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बाबर था, बाबर को काबुल बहुत पसंद था। कहने का मतलब ये अपना साम्राज्य यहाँ बनाना चाहता था। जैसे आज के समय में आप लोग भी अपने क्षेत्र से कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ कुछ एरिया होते हैं बहुत पसंद आ जाती है, तो मन में इच्छा होती है कि ये अब अगर यहाँ हमारा जमीन होता या यहाँ रहते तो कितना अच्छा होता। जैसे अभी देखिए नैनीताल की तरफ चले, नैनीताल में चले जाइए, जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब है प्राकृतिक सुंदरता से जो काबुल था ये चारों तरफ से घिरा हुआ था और ये बहुत अच्छा था। यानी यहाँ का जो माहौल एरिया था बहुत अच्छा था और बाबर को बहुत पसंद था। बाबर इसको अपने साम्राज्य में मिला, यानी यहाँ पर राज करना चाहता था। लेकिन देखिए, जो बाबर होता है ये आक्रमण सबसे पहले करता है, हाँ, जो बाबर सबसे पहले आक्रमण करता है समरकंद। समरकंद, समरकंद समझ लिए एक स्थान का नाम है। देखिए, जो समरकंद पर इसने सबसे पहले यानी बाबर जो था समरकंद पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहां जीता। मैंने समरकंद को ये जीत लिया। कौन जीत लिया? बाबर। इसे देखिए, बाबर को पसंद था काबुल पहले, तो काबुल पर अभी आक्रमण नहीं किया। तो बाबर जो सबसे पहले समरकंद पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसे जीत लिया। फिर इसे सूचना मिलती है, अरे उस टाइम फोन नहीं चला था कि फोन इसके पास आया। कहने का मतलब जो पहले पत्रिका सूचना इसे मिली सैनिकों द्वारा कि जो फरगाना में विद्रोह हो गया। ध्यान दीजिए, समरकंद पर एक क्या किया? जीत हासिल किया। फिर इसे जो सूचना मिली कि जो फरगाना पर क्या हो गया? विद्रोह हो गया, यहाँ विद्रोह होना शुरू हो गया। तो जो बाबर था समरकंद से, ध्यान दीजिए, समरकंद से कहाँ गया? फरगाना का शासक था, हमने बताया ना, तो यहाँ गया विद्रोह शांत कराने के लिए। अब देखिए, विद्रोह शांत कराने के लिए कहां से? समरकंद से फरगाना गया। अब यहाँ गया, विद्रोह यहाँ शांत कराया और यहाँ का शासक था, तो अब वो अपने ढंग से यहाँ मैनेज किया। फिर इसे सूचना मिली कि वो विद्रोह कहां पर चालू हो गया? समरकंद। यहाँ से गया, इसे जीता। जीतने के बाद इसे सूचना मिली कि यहाँ पर जो है विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को शांत कराने के लिए पुनः फरगाना गया। अब फरगाना को वहां गया, विद्रोह को जब तक शांत कराता, फिर इसे सूचना मिल गई कि यहाँ समरकंद पर विद्रोह शुरू हो गया। अब फिर वहां से चला, फिर वहां से चला यहाँ पर। कहने का मतलब ना तो यहाँ का सुरजीत बचा ना वहां का। यहाँ विद्रोह शांत कराया, यहाँ हो गया। यहाँ से देखिए, जो काबुल था, काबुल क्षेत्र में भी आया। काबुल क्षेत्र में कुछ समय यहाँ बिताया। एक मिनट, देखिए काबुल वाला, आप लोग मनोविज्ञान में पठार पढ़ेंगे जब, तो ये पठार का होता है ना कि जब दिमाग में क्या होता है, पठार उत्पन्न होता है, तो पठार में कुछ शब्द ऐसा होता है कि वहां से थोड़ा कमियां हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, हम जहाँ भी लिखे, यहाँ छोटा होना लिखे बड़ा हो, तो ये स्वाभाविक क्रिया है, इसमें नहीं कि ये नहीं लिख मिला। देखिए, अब ये क्या किया? काबुल वाले क्षेत्र में आया, वहां कुछ समय तक रहा, लेकिन एक काबुल भी इसके हाथ से निकल गया। कहने का मतलब बाबर को ना तो फरगाना मिला, ना तो समरकंद मिला, ना तो काबुल मिला। कहने का मतलब अगर यह एक ही उद्देश्य बना करके देखिए, अभी क्या है,
कई जगह हाथ पांव चला रहा था, फरगाना को भी, समरकंद पे भी, काबुल पे। तो कहने का मतलब अगर एक जगह जो अपना शासन काल माने सत्ता जमाया होता तो अच्छा से चलाया होता। अब ना तो इसे फरगाना मिला, ना तो समरकंद मिला, ना ही मिला क्या काबुल, यानी कहीं का कुछ नहीं हुआ। अब ये अपने छोटे से सैनिक को लेकर, यानी जो इसके सैनिकों की फौज थी, उस फौज को लेकर के इधर उधर, माने एक निजी स्थान पे नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं होता है, जैसे देखिए यहाँ क्या है, त्रिपाल टाइप डाल के रहते हैं, इसी तरह ही अपना जीवन क्या होता है, व्यतीत करता है, जो अपना जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए, हमको लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब जो है इसके आगे का टॉपिक जो है, जो भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कि माने इसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं बचा था और उसके बाद भी ये भारत में आकर के यहाँ का राजा बनता, सत्ता कैसी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो कल की वीडियो में हम बताएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब देखिए यहाँ भी ये जो नाम बचा है, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, अभी राणा सांगा, देखिए जितने नाम सब बचे हैं, इसमें ना तो ये दोनों मरे, ना तो राणा सांगा, ना तो इब्राहिम लोधी अभी मरा है, अभी ये भी सब बचे हैं। तो अब देखिए यहीं से क्या करता है, जो राणा सांगा होता है, राणा सांगा, आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, ये तीनों क्या होते हैं, जो पड़ोसी शासक था और इसके घर की, नहीं ये कहावत है, घर का बेदिया लंका ढाबे। तो ये लोग क्या करते हैं, बाबर को न्योता देते हैं, आओ हमारे यहाँ आओ। तो राणा सांगा था, ये बुलाता है कि हमारे यहाँ आओ। तो इसका उद्देश्य था कि बाबर आएगा, बाबर जो है इब्राहिम लोधी को मार देगा, धन संपत्ति यहाँ से लूट के जाएगा, उसके बाद यहाँ का साम्राज्य होगा, हमारा हो जाएगा। लेकिन जितना उम्मीद सभी लोग लगाए थे सब उल्टा होता, लास्ट में राज यही करता है, बाबर करता है। तो ये जो कल के क्लास में हम बताएंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।